मैं अनूप मिश्रा इस वक्त मौजूद हूँ बरेली में। बरेली को कई नामों से जाना जाता है, वैसे तो बरेली को नाथ नगरी भी कहते हैं, जरी नगरी भी कहते हैं। इसके साथ ही बरेली को आला हजरत का नगरी भी कही जाती है। बरेलवी मसलक के बहुतायत यहाँ पे लोग हैं, सुन्नी बरेलवी मसलक के यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली को बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे में अब क्या चुनावी माहौल है, यहाँ के लोगों का क्या मूड है, क्या स्थिति रहने वाली है। दरअसल बरेली जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है। 8 बार से यहाँ पर संतोष गंगवार जी सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ समीकरण बदलने लग रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो संतोष गंगवार है वो इस बार प्रत्याशी नहीं है, और इस बार छत्रपाल गंगवार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन है। तो वहीं बसपा का पर्चा खारिज हो गया है। ऐसे में जो टक्कर है, जो मुकाबला है, वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच होने वाली है। ऐसे में तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार वो कैसी सरकार चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव मेहरोत्रा है और हम कर्मचारी वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। हम किसी भी दल के, किसी भी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है। हमारी अपनी मांगे हैं, जो कर्मचारी की मांगे हैं। हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम बेरोजगारी दूर करने की मांग करते हैं, लोगों को रोजगार देने की मांग करते हैं, हम निजीकरण का भी विरोध करते हैं, और सबसे ऊपर जो भ्रष्टाचार चुनावी बॉन्ड में निकल के आया है, हम उससे खिलाफ हैं और चाहते हैं कि सरकार इन्हें उजागर करे और बताए इसमें कौन लोग लिप्त हैं। कौन लोग लिप्त है? क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, अभी आपने संजीव जी को सुना, उन्होंने चुनावी बॉन्ड की बात कही, भ्रष्टाचार की बात कही। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है? अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है? हाँ। बड़ी बात कही है। आपका क्या नाम है? सलीम जी, सलीम अहमद। सलीम जी, कैसी सरकार चाह रहे हैं आप? कि जो सरकार रोजगार दे सके, जो सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके, ऐसी सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने तो अग्निवीर उतारे, रोजगार दे रहे हैं। इस 4 साल के लिए अग्निवीर है ना, ये रोजगार थोड़ी है। अच्छा, फुल फ्रेश रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। फुल फ्रेश रोजगार नहीं है ये। अच्छा, 4 साल में 5 साल के सांसद होते हैं, ये 4 साल के सांसद से भी कम है, विधायक से भी कम है। इस 4 साल में क्या मिलेगा, इसके बाद इनका भविष्य क्या होगा? अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। अवतार जी, कांग्रेस ने 30 लाख नौकरियों का वादा किया है, पूरी लिस्ट उन्होंने दी है कि चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं, सरकार उनकी बनती है, तो 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बताइए। ये 30 लाख लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं उसका उन्होंने भर्ती कैलेंडर भी निकाल दिया है, और शायद 3 दिसंबर तक उन्होंने फाइनल करने का कहा है, अगर तो सरकार बनती है तो। 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलने का मतलब है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोगों का सीधे सीधे परिवार में सुधार होना है। तो इसके अलावा कांग्रेस ने और भी वादे किए हैं, जैसे 1 लाख महिलाओं को देना। उससे भी ये होगा, जब गृहिणियों के हाथ में पैसा आएगा, नीचे पैसा आएगा, तो फिर वो मार्केट में खरीदारी करेंगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उत्पाद बढ़ाना पड़ेगा, तो फैक्ट्रियों में रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि उत्पाद करने के लिए कर्मचारी चाहिए होंगे, तो इस हिसाब से भी रोजगार बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सक्सेना है। मुकेश जी, ये बताइए, एक और तो कांग्रेस की भर्ती कैलेंडर, दूसरी ओर मोदी की गारंटी, दोनों में कौन सी मजबूत दिख रही है? देखिए, आज जो सरकार वादे करती है वो गारंटी वाली बात मैं तो बिल्कुल ही उसको सिरे से नकारता हूँ। आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं वो कम से कम सरकारी कर्मचारियों की जायज मांगे होती थी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जायज मांगे होती थी। चाहे उसमें 10 साल बाद पे कमीशन का गठन करना हो वेतन आयोग का, चाहे उसमें आपका डीए देना हो, चाहे आपका उसमें बोनस देना हो, जिस प्रकार की समस्या होती थी। न्यू पेंशन स्कीम है, सरकार सुनना नहीं चाहती उसके बारे में। अपने आप पेंशन लेगी, ये आदर्श उनका कहाँ चला जाता है कि अपने आप पेंशन लेंगे, आपको पेंशन नहीं लेने देंगे। 5 साल के लिए बैठेंगे, 2 साल के लिए बैठेंगे, आप पेंशन लेंगे। हमारे कर्मचारी 40 साल 35 साल काम कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं देंगे। कहाँ जाएगा आदमी? 1700 रुपए जब पेंशन मिलेगी, कहाँ जाएगा आदमी? जो उसने 1 लाख रुपए सैलरी लिया, उसके बाद 1700 और 2000 रुपए पेंशन मिलेगी, कहाँ जाएगा? तो ये आदर्श जो दिखाते हैं वो आदर्श बिल्कुल झूठे हैं। जो गारंटी दे रहे हो बिल्कुल झूठी गारंटी है। आज पे कमीशन के बारे में कह रहे हैं हम 10 साल में बैठता, बिल्कुल पे कमीशन नहीं बैठा लेंगे। ये कहाँ की? मोदी की गारंटी झूठी है। ये तो आप, मेरा नाम गीता शांत है, मैं LIC में काम करती हूँ। भाई साहब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। हाँ, नई गारंटियों को तो छोड़ दीजिए, जरा पिछली गारंटियों पे नजर डाल लीजिए कि बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस गारंटी का? कितने में तेल खरीदते थे, अभी कितने में खरीद रहे हैं आप? जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी,
क्या हुआ उस गारंटी तो का? कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, मुद्रा लोन दिया है, लोग पकौड़े बेच रहे हैं। पकौड़े बेच रहे हैं। मोदी जी का खुद अपना एक वक्तव्य है कि अगर इस स्टूडियो, एक टीवी में वो इंटरव्यू या जहाँ भी बात कर रहे थे कि स्टूडियो के बाहर अगर आदमी 200 रुपए का पकौड़ा बेच लेता है तो उसके बाद बताइए रोजगार है कि नहीं है? तो आप ही की तरह जो पत्रकार थे उन्होंने ऐसे ही कहा था। हाँ, 200 रुपए रोजगार कितना 6,000 रुपए महीने का होता है। और वही आज इस देश का सच बन चुका है कि इस देश के 50% लोग, ये नीति आयोग बता रहा है, मात्र 6,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। आप एक गृहिणी भी है, घर चलाना बड़ा मुश्किल लगता है आप क्या? पूरी बात सुन लीजिए। गृहिणी हो या ना गृहिणी हो, गृहिणी नहीं घर चलाती है, घर आप भी चलाते हो। बिल्कुल। जो आप लेके जाते हो उसी से गृहिणी घर चलाती है। अगर आप 6,000 रुपया घर लेके जाओगे तो गृहिणी क्या कर लेगी उसमें? क्या घर चलाएगी? महंगाई देखिए आप। गारंटी वो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सब्सिडी सीधे खाते में जाएगी। यही तो बात हुई थी गैस के सिलेंडर पे। बिल्कुल। खाते में जाएगी नहीं, चली गई, चली ही गई वो, खाते वाते में नहीं। खा गए खाने वाले उस सब्सिडी को, खा गए। और इस बीच में हुआ क्या है आप समझिए बात को संक्षेप में बताइए। कि हाँ, केवल 22 लोगों के पास उतना पैसा है जितना 70 करोड़ के पास पैसा है। अच्छा। जो इस इलेक्शन में जनतंत्र को बचाने की बात हो रही है ना, केवल वोट देना जनतंत्र नहीं है। केवल 22 लोगों के पास उतना पैसा है इस देश के जितना 70 करोड़ लोगों के पास पैसा है। इतनी बड़ी असमानता इस देश में आजादी से पहले भी नहीं थी। और बहुत बड़ी बात कही है बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। प्रतिमा जी, आपने सुना तमाम लोगों को, इन सब से कितना आप इत्तेफाक रखती हैं इन सबकी बातों से? सर देखिए, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी को लेके नहीं है। हम ना ही हम किसी को सपोर्ट करते हैं, ना ही हम उनका विरोध करते हैं। सिर्फ हमारी लड़ाई हमारे हकों को लेके है, जो कि हम इतना जो ओपीएस जो हुआ वो बंद कर दिया है। मोदी की गारंटी काम नहीं आएगी सर, यहाँ गारंटी बातें करने वाले बहुत होते हैं, पर राम मंदिर बन गया, वो राम मंदिर जो भी बना हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो भी हुआ, लेकिन ये मुद्दे काम नहीं आएंगे। हमारा कोई मुद्दा काम नहीं आने वाला। कोई मुद्दा काम नहीं आने वाला। क्या नाम है आपका? महेश गंगवार। महेश जी, ये बताइए, तमाम लोगों को सुन रहे हैं, राम लहर चल रही है, चल रही राम लहर? नहीं, क्यों नहीं चल रही है? कहाँ है राम लहर? दिखाइए सड़क पे कहीं राम लेके चलना लहर कहलाती है? अच्छा। सड़क पे धर्म को दिखाना धर्म की आजादी कहलाती है? ये बताइए, बीजेपी लगातार कहती, मोदी जी कहते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा है, तो अब क्या लगता है कि उसी कांग्रेस को आप फिर से लाना चाहेंगे क्या? 70 साल नहीं, 10 साल लूटा गया है। अच्छा। केवल 10 साल। 70 बनाम 10। 70 बनाम 10। अच्छा। और एक बात आप बताइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शाह। जितेंद्र जी, 70 बनाम 10 की बात हो रही है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिस तरीके से ये जो 70 और बनाम 10 की आप बात कर रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है 70 साल में कुछ नहीं किया। आज हमारा देश जहाँ पर है, जो हम बड़ी शक्ति बनाने की बात करते हैं, वो कांग्रेस की ही देन है। 70 साल में बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने खड़ी की और आज इन्होंने 10 साल में पूरे देश को खोखला कर डाला है। पूरे देश में आप देख लीजिए, संस्थाएं दम तोड़ रही हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है इनके पास, केवल झूठे वादे हैं और गारंटी। संकल्प पत्र में है कि वो रोजगार भी देंगे। नहीं, कोई रोजगार नहीं। आप देखिए, झूठे आंकड़े हैं। ईपीएफओ के आंकड़े सामने रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि ईपीएफओ में हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ईपीएफओ में जो कामगार हैं 6,000 रुपए उन्हें मिल रहा है, क्या वो रोजगार है? अच्छा, ये बताइए, क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक असरफ जैसे लोग मारे गए, तो क्या इन सब का फायदा मिलेगा? इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका मतलब कानून है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए। जब ये तानाशाही चल रही है कि हर किसी को खुले में मारा जा रहा है, फिर ये कानून किस लिए है? इस समय तो सारी तानाशाही कर रही है। फिर अदालतें किस लिए? अदालतों में ताला डाल दो। कानून किस लिए? पुलिस किस लिए? पुलिस कस्टडी में लोगों को मारा जा रहा है, जेल के अंदर लोगों को मारा जा रहा है। सरकार कहाँ है? कानून। बुलडोजर बाबा का काम नहीं होगा? ये बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश सक्सेना। दिनेश जी, बुलडोजर बाबा जो चल रहे हैं, बुलडोजर का कितना फायदा मालूम पड़ता है आपको? बुलडोजर एक अपनी जगह है, लेकिन मेन जो हम लोग कर्मचारी लोग हैं उन्हीं की महंगाई, और मेन तो ये जो बैंक को जो सरकार लोन लिए चली जा रही है, जो 55 लाख करोड़ लोन 70 साल में था, वो आज की डेट में 1,90,00,000 करोड़ जो लोन है, वो उसकी अदायगी कैसे होगी?
मेन बात तो वो है कि लोन जो हर आदमी के सिर पे। आप जो बात कह रहे हैं ना कि आम लोगों को नहीं मालूम होती है, बड़ी बात बता रहे हैं आप, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो आम लोगों को कैसे पता चलेगा? अरे पेपर में आ रही है, हम लोग जो जन जानकार हैं, आप इतना बड़ा मीडिया जो हम कह रहे हैं कि 55 लाख से 1,90,000 लाख करोड़ रुपया अगर लोन हो गया और उसकी अदायगी तो यही सब करेंगे ना। ये बताइए एक चीज और, आपका क्या नाम है? पहले भूपेन सारस्वत। भूपेन जी ये बताइए, पहले की अपेक्षा क्या विदेशों में हमारी पावर नहीं बढ़ी है? हमारे मोदी जी जब जाते हैं देश के प्रधानमंत्री तो लोग कहते हैं उनका बड़ा सम्मान हो रहा है, विदेशों में उनका जलवा है। देखिए ये सब दिखावा है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे प्लेटफॉर्म पे वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ से आप जैसे साथी लोग वहाँ यहाँ पे जो कवरेज करके भेज रहे हैं वो कतई यहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। फोन बंद करिए। क्या नाम है आपका? मैं नवीन कुमार, भारतीय स्टेट बैंक से, और कर्मचारी संघ का मैं लीडर हूँ वहाँ पे, सहायक महामंत्री। जो सरकार कार्य कर रही है ना वो तानाशाही वाला कार्य है। मैं बैंक की बात करता हूँ, हमारे बैंकों से कम 60-70% स्टाफ जो है वो अब कम हो गया है, और हम उसके बदले में मतलब प्राइवेट लोगों को रख रहे हैं। ये भी बैंक, सरकारी बैंक ये कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अशोभनीय बात है। जहां हम अपने सरकारी लोगों पर विश्वास करते थे, आज हम प्राइवेट लोगों को अपने बैंकों में रख रहे हैं। जो बात सरकार कहा करती थी वो सब खत्म। जहां कितने ही बैंक आज वो कर दिए गए हैं प्राइवेट, मात्र 5 मर्ज भी कर दिए गए, 5 बचे हैं। 5 में से अगर ये तीसरी बार इनकी सरकार बनती है तो पक्का वायदा है कि ये 5 में से कम एक बैंक सिर्फ बचेगा। अच्छा ये बताइए, रेलवे में सुधार हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, बरेली में एरोप्लेन बरेली से चलने लगा है, हवाई अड्डा खुल गया है यहाँ पर, तो क्या लगता नहीं विकास हुआ है? महादेव सेतु बन गया है और ये हमारा जो एयरफोर्स बन गया, रेलवे का बन गया है। मैं ये कहता हूँ कि रेलवे और एयरफोर्स में सब में स्थायी भर्ती होने शुरू कर दी जाए और कर्मचारी पानी पेंशन दे दी जाए। ये विकास, तब राष्ट्र का विकास और पूरे देश का विकास होगा। कर्मचारी के जो स्थायी कर्मचारी है उनको सभी को पुरानी पेंशन सबको दी जाए, बहाल कर दी जाए, तब विकास होगा और सबके परमानेंट नौकरी दी जाए। ये बताइए संजीव जी, जो 2 लड़कों की जोड़ी है ना उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी अखिलेश यादव की, वो कितनी कामयाब होगी? उनकी पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप होगी? मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलेगा। जो उन्होंने कर्मचारी हित की बातें रखी हैं उसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। आपको लगता है उनका फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जो कर्मचारी हित की बात करेगा उसको फायदा मिलेगा। विकास हुआ ये बताइए? विकास केवल सड़कों पे दिख रहा है, वो भी हमारे पैसे से। हम पे डबल टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल में अलग टैक्स लिया जा रहा है। पहले भी लिया जाता था नहीं, उस समय में ये टोल टैक्स 1 टैक्स कर दिया है पूरे देश में। जीएसटी वन चुनाव भी हो रहा है। वन चुनाव यानी कि एक नेशन रहेगा और एक ही बार चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अच्छी बात नहीं है। एक ही बार चुनाव होगा। हाँ, एक ही बार चुनाव होगा, एक नेशन हो तो एक ही बार चुनाव होगा। बहन जी ये बताइए, आप तो एक महिला भी हैं, तो कानून व्यवस्था की बात हमेशा आती है, कहा जाता है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी आई। जो गुंडे माफिया थे वो फरार हो गए, भाग गए, या फिर उनका इनकाउंटर हो गया। तो अब आपको लगता है कि आप सुरक्षित है? देखिए ऐसा है ना, वो तो हाथरस का पता चल गया कितने सुरक्षित है हम। हाथरस की लड़की के साथ जो हुआ, अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में जो हुआ, वो भी हमने देख लिया कितने सुरक्षित हैं। चिन्मयानंद ने जो करा वो भी देखा, जो सेंगर ने करा वो भी देखा। तो और जो बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारे छोड़े गए 11, है ना, और अमित शाह जी के यानी कि होम मिनिस्ट्री के आदेश पर छोड़े गए, वो 15 अगस्त को छोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने वापस उन्हें जेल भेजा। आप समझ रहे हैं इस देश के अंदर औरतों को कहाँ रखा जा रहा है, और उनको माला पहनाई गई, उनकी आरती उतारी गई। बहुत सारे मुद्दे उठे, महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण का मुद्दा भी उठा, ओपीएस का मुद्दा भी उठा। तमाम लोगों का कहना है कि सरकार से उनकी साफ साफ नाराजगी दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।